फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसमें एक बड़ी मूव आती है, अप मूव आती है, उसके बाद फिर एक गिरावट और आखिर में एक रेंज में निफ्टी में ट्रेडिंग होती हुई दिखी। तो कल की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उस सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, क्या आपको बाय करना है या फिर आपको सेल करना है, किस लेवल पर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, दोस्तों जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग करनी है निफ्टी में कल के दिन। पहले हम थोड़ा सा डेली चार्ट पर जाएंगे। डेली चार्ट पर जाकर हम ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ताकि आपको जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है उसी ट्रेंड के हिसाब से आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपके प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जी हाँ, तो इसीलिए ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। तो पहले एक बड़ा पिक्चर हमें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा पिक्चर अगर आपने देख लिया तो उस हिसाब से आपके शॉर्ट टर्म के ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं। बड़ा पिक्चर ही अगर आपने नहीं देखा तो आप शॉर्ट टर्म में ये प्राइस यहाँ पर क्यों गई, यहाँ से ये नीचे क्यों आ गई, क्यों यहाँ पर सपोर्ट लिया, क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये बातें आपको समझ में नहीं आती। तो इसीलिए बड़ा पिक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए हम रोज पहले देखते हैं बड़ा पिक्चर, और बड़े पिक्चर में सबसे खास बात हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें दोस्तों, मतलब अभी हम जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे उससे आपको आइडिया आ जाएगी कल आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लियरली एक साइडवेज ट्रेंड है। जी हाँ, है ना। जैसे कि यहाँ पर ऊपर कई दिन प्राइस गई, फिर बड़ी गिरावट आई, फिर बड़ी एक अप मूव आई, फिर बड़ी गिरावट आई, और फिर से अभी इस गिरावट के आसपास अभी निफ्टी है। मतलब ये पिक्चर देखने के बाद आपके मन में अभी कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि क्या करना है। जब भी कभी आपको साइडवेज ट्रेंड दिखे, मतलब इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रांग है ना। यहाँ से इतना ऊपर जब प्राइस जा रही है इसका मतलब है बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ से एक बड़ी गिरावट भी आती है तो ये बताती है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। तो दोनों प्लेयर्स जो है काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए तो प्राइस कहीं भी एक दिशा में नहीं जा रही है। अगर कोई एक ग्रुप स्ट्रांग होता तो प्राइस ऊपर जाती, जैसे कि अगर बुल स्ट्रांग होते तो वो प्राइस को ऊपर ले जाते, और अगर सेलर स्ट्रांग होते तो प्राइस को नीचे ले जाते। बट प्राइस तो कहीं नहीं जा रही है, इसी एरिया में घूम रही है। तो इसीलिए दोस्तों दोनों स्ट्रांग है, तब आपको जो डिसीजन लेना पड़ता है कि बाइंग या सेलिंग वाला, तो हम इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। जब भी कभी आपको साइडवेज ट्रेंड दिखे आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। यह है पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन दोस्तों मतलब छोटा है ऐसा मत मानिए, इस ऑब्जर्वेशन से भी आपके पैसे बन सकते हैं। जैसे कि आपका बड़ा पैसा कहाँ पर होगा, दो लेवल में बताना चाहता हूँ। दो लेवल पर आपका बड़ा पैसा बन सकता है। थोड़ा बड़ा पिक्चर में पहले दूंगा, बाद में मैं छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो भी बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले जहां पर अगर आप एक ही ट्रेड लेना चाहोगे दिन भर में तो कहां पर आप लेकर पैसा बनाओगे, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक से देख लीजिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर हम पहली लेवल देखें तो उससे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक यहाँ समझ लीजिए कि ये एक रेंज बनी है ना। जी हाँ, आप देख पा रहे होगे है ना, यहाँ पर एक रेंज है, ये एक लोअर ये बॉटम वाला पार्ट है और ये एक रेजिस्टेंस वाला टॉप वाला पार्ट है। तो अभी दो लेवल बन रही है जहाँ पर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। एकदम सही एक्यूरेट ये लेवल्स है। जैसे कि पहली जो लेवल है दोस्तों ये है ये लेवल। मतलब जब भी कभी आपको दिन में कल परसों कभी भी आपको इस लेवल पर मार्केट आता हुआ दिखे, इंट्राडे भी अगर आप ट्रेडिंग करते होगे तो यहाँ पर आप बाय करेंगे। क्यों बाय करना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आपको एक ही चीज प्ले करनी है, एक ही स्ट्रैटेजी चलानी है। क्या, यहाँ पर आने के बाद सेल, यहाँ आने के बाद बाय, यही बस करना है। तो लेवल्स क्या है, ये जो पहली लेवल है ये 24,200 के आसपास 173 के अराउंड ये लेवल है।
जब भी कभी आपको कल गैप अप ओपनिंग होती है या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो आप 24,173 का जो जोन है दोस्तों, यहाँ पर आप सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड यूज किया दोस्तों, कोशिश। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जैसे कि प्राइस अगर यहाँ ऊपर आती है, आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ आती है, तो आप इमीडिएट यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये शायद ऐसे ब्रेक भी हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, आप गलत ट्रेड में फंस सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वेट करना है, 15 मिनट्स के चार्ट पर देखना है कि यहाँ ये जो लेवल है इसके आसपास कोई भी निगेटिव कैंडल बने, निगेटिव प्राइस एक्शन बने, आप यहाँ पर सेलिंग की अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। ये पोजीशन लेने के बाद आपको एग्जिट करनी है, यहाँ पर बीच में कहीं भी एग्जिट नहीं करनी है। शायद चाहे इसे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये एक स्विंग का ट्रेड आपको मिलेगा। यहाँ पर आप सेल करेंगे 24,200 के आसपास और 23,850 के अराउंड आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन यहाँ काटेंगे। इसे कहते हैं ट्रेडिंग दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम बड़ा पिक्चर देखते नहीं है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कोई सेलिंग की पोजीशन ली और आपने कहीं यहीं पर ही एग्जिट कर ली, तो ये एक्चुअल में आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन दूर का एक्चुअल में बड़ा प्रॉफिट आपको बनने वाला था, लेकिन आपने पहले ही अपना ट्रेड काट लिया। इसीलिए ये प्रॉफिट होने के बाद भी ये अच्छा ट्रेड नहीं है। एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सही जगह पर आपको टारगेट रखने भी इंपॉर्टेंट है। जब आप यहां पर सेल करेंगे, छोटा टारगेट मत रखिए, आपका टारगेट ये होगा। समझ गए दोस्तों? बड़े टारगेट के लिए प्ले करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस आप यहां पर लगाएंगे। समझ गए? ये था पहला ऑब्जर्वेशन, कहां पर आप सेल करेंगे। और बाइंग की अगर हम बात करें तो 23,850 के अराउंड इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट है। तो आप यहां जब 15 मिनट्स का 5 मिनट्स का चार्ट आए, यहां पर आपको दिखे, यहां पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, आप यहां पर एक बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और टारगेट बीच में कहीं भी नहीं रुकना है, आपको रुकना है 24,200 के आसपास सेलिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक करना है। ऐसे बड़े 2 ट्रेड की मैंने यहां पर बात की, आपको ठीक तरह से ये ट्रेड समझा होगा। एक स्विंग ट्रेडिंग टाइप यहां पर आप कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? तो स्विंग की मैंने आइडिया दी, हायर टाइम फ्रेम वाले 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको दे दिए। जब भी कभी फ्यूचर में ये ब्रेक हो गए तो हम उस पर अलग चीजों का डिस्कशन करेंगे, अलग हमारा प्लान होगा। तब तक इसी प्लान पर हमें डटे रहना है, ठीक है? तो ये हो गया हायर टाइम फ्रेम वाला प्लान। अभी कल इंट्राडे में आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, किस लेवल पर करनी है, इस पर हम इसके लिए पहले अभी हम जाएंगे आर्ली चार्ट पर। ओके, आर्ली चार्ट पर जाकर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर देखेंगे। देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस और कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज आपके सामने यहां पर आ चुकी है। अगर आप देख पा रहे होगे तो यहां एक रेंज बनी है आर्ली चार्ट पर। ओके, आर्ली चार्ट पर ये रेंज बनी है, तो कल आपको इंट्राडे में यहां पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि अभी जो क्लोजिंग है वो यहां पर है। ओके, यहां पर अभी क्लोजिंग है, तो कल गैप अप ओपनिंग या कहां पर आप सेल श्योर शॉर्ट कर सकते हैं, वो है 24,040 के अराउंड। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, 24,040 के अराउंड आपको प्राइस दिखे, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, 5 मिनट्स के या 15 मिनट्स के चार्ट पर सस्टेन करें, आप इसमें सेल करेंगे। आपका टारगेट क्या होगा दोस्तों? आप यहाँ बीच में कहीं भी नहीं रुकेंगे। इंट्राडे में भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 24,040 के अराउंड सेलिंग करेंगे और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 23,980। ओके, इस टारगेट के लिए 100-150 पॉइंट आपको यहाँ इस ट्रेड में मिलेंगे। ओके, ये एक रेंज है, यहाँ पर आप सेल करेंगे। अभी जो क्लोजिंग है वो निचले लेवल के, ये जो रेंज है इसके निचले लेवल के काफी पास है। तो कल अगर यहां बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये एक ब्रेक समझा जाएगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए, उसका ब्रेक होगा अगर यहां गैप डाउन ओपनिंग होती है तो अभी आपको इसमें बाइंग नहीं करना है। ठीक से समझिए दोस्तों, मैं थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आपको पिक्चर ठीक से मैं बता पाऊं। देख लीजिए, सॉरी, यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है
ओके, इस लेवल के नीचे ही ओपनिंग होती है तो आप सेलिंग की ही ट्रेड लेंगे, निचले लेवल के यहाँ बाय करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप सेल कहाँ करेंगे, तो यहाँ अगर सस्टेन करता है कुछ देर तो आप ज़रूर यहाँ पर सेल कर सकते हैं इमीडिएट, एक 15 मिनट्स का वेट करेंगे और फिर टारगेट जो होगा वो 23,906 एक इंपॉर्टेंट 100 का ईएमए है और उसके नीचे का टारगेट होगा 23,832। ये टारगेट के लिए आप इसमें बने रहेंगे। जो दोस्तों मैं बातें करता हूं आप हमारे पिछले वीडियोस जाकर देख लीजिए, वो सही साबित होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जो मैं लेवल्स बताता हूँ वहीं पर मार्केट रुक जाता है या वहीं से एक बड़ी मूव भी आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जो लेवल्स है इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। आपका टारगेट मैंने बता दिया, नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। समझ गए दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिवर्सल का ट्रेड प्लान मत कीजिए। ओके, गैप डाउन ओपनिंग ज्यादा ही होती है तो आप यहां पर सेल करेंगे, टारगेट मैंने बता दिया। और एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी कब, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और फिर से मार्केट यहां आता है, बुल्स इसे यहां लाते हैं, आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहां पर भी मिलेगी। यहां पर निगेटिव प्राइस एक्शन बने आप सेलिंग करेंगे इन्हीं टारगेट के लिए। तो गैप डाउन और गैप अप दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी कि गैप अप होने के बाद आप कहां पर सेल करेंगे, गैप डाउन होने के बाद आपके टारगेट क्या होंगे। तो मैंने पिक्चर एकदम क्लियर आपको बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको दे दिए। आपको क्या करना है, आपको मैंने जो बातें कही वो ठीक से इंप्लीमेंट करनी है, अपने मन की कुछ भी नहीं करनी है। कई बार आप अपने मन की करते हैं, कहीं भी बीच में ट्रेड करते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। जैसे कि आज का दिन था, यहाँ पर अगर कहीं भी आप ले लेते तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता था। तो ऐसे कहीं भी ट्रेड नहीं लेने चाहिए। दिन में 2-3 ही ट्रेड आए बट सही जगह पर आए तो ही आप मार्केट में बने रहेंगे, अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।